एक बार की बात है, एक शहर में रूबी नाम की लड़की रहती थी। उसे मेकअप करना बहुत पसंद था। वो दिन भर शीशे के सामने मेकअप करती रहती थी। और उसी घर में एक भूतनी की आत्मा रहती थी, जो सुंदर लड़कियों को देखते ही उन्हें सताने लगती थी। ये बात रूबी को नहीं पता थी, पर वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो मेकअप करने के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी। उसे अपने भगवान पे बहुत भरोसा था, पर वो अक्सर यही कहती थी कि हनुमान जी कभी मेरी मदद क्यों नहीं करते, कभी मेरे सामने क्यों नहीं आते। ज्यादातर उसके मन में ये सब सवाल चलते रहते थे, पर उसे नहीं पता था कि हनुमान जी भी उसकी सारी बातें सुनते हैं। एक दिन रूबी खाना बना रही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके रूम में कोई गुनगुना रहा हो और कोई उसका मेकअप कर रहा है। वो बहुत डर गई और भागी भागी अपने रूम में गई तो वहां पे कोई नहीं था, क्योंकि चुड़ैल जा चुकी थी। उससे लगा कि वो उसके मन का भ्रम है। फिर वो सोने चली गई। तभी उसने सोचा कि पहले नहा लेती हूँ, फिर मेकअप कर लेती हूँ। जैसे ही वो नहाने गई, उसने देखा कि पानी तो खत्म हो गया है। ऐसा लग रहा था मानो कोई पहले ही नहा चुका हो। वो बहुत डर गई थी और डर के मारे अपने हनुमान जी को याद करने लगी और नहाने चली गई। जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि शीशे पर कुछ लिखा हुआ है, जो कि चुड़ैल ने लिखा था। उसमें लिखा था कि चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगी और तुझे खा खजाऊंगी। और देखते ही देखते वो चुड़ैल आ गई। रूबी बहुत डर गई और जोर जोर से हनुमान जी की चालीसा का पाठ करने लगी। तुरंत वहां पे उजाला सा हुआ और हनुमान जी प्रकट हो गए। रूबी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो हनुमान जी को देखकर बहुत ही खुश थी। हनुमान जी ने कहा, बेटी रूबी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। फिर हनुमान जी ने उससे पूछा, यहाँ क्यों आए हो, जल्दी बता वरना तुझे भस्म कर दूंगा। चुड़ैल गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि ये पहले मेरा घर था, मैं और मेरी बहन यहाँ रहती थी। एक बार मेरी बहन की बहुत मेकअप कर लिया और बाहर चली गई, तभी मैं भी उसके पीछे पीछे गई। वो बहुत सुंदर थी, सभी लड़कियां उससे जलती थी। और उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम झिलमिल था, वो मेरी बहन से बहुत जलती थी। उसे पता था कि आज मेरी बहन अकेले जा रही है। उसने इसी बात का फायदा उठाया और मेरी बहन को बातों में फंसाकर खाई में धक्का दे दिया और भाग गई। मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत दूर थी। मैं उसको ढूंढते ढूंढते खाई में गई और मेरा पैर फिसल गया और मेरी मौत हो गई। आज भी मैं भटक रही हूँ, इसीलिए जो भी रात में मेकअप करता है, मैं उससे सताती हूँ ताकि वो डर जाए और मेकअप न करे, क्योंकि मेकअप और लिपस्टिक की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। मैं उसके तरफ खींची चली जाती हूँ। और रूबी भी बहुत मेकअप करती है, रात को तो बहुत ही करती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन की तरह किसी और की जान भी। हनुमान जी बोले, तेरी बात सही है, पर तू सबके साथ ये सब नहीं कर सकती, मेरे भक्त के साथ तो बिल्कुल नहीं। मैं तुझे समझा रहा हूँ, चली जा। तभी चुड़ैल झुनझुना के बोली, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी। फिर चुड़ैल नहीं मानी। हनुमान जी को क्रोध आया और उन्होंने उसे जला दिया। चुड़ैल चिल्लाती रही और मर गई और चुड़ैल की आत्मा मुक्त हो गई। रूबी ये सब देखकर हैरान रह गई। तब रूबी रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, मुझे लगता था कि आप मेरी रक्षा करने नहीं आएंगे। हनुमान जी ने कहा, बेटी रूबी, मैं कैसे न आता, तू मेरी इतनी बड़ी भक्त जो है। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और कोई दिक्कत हो तो मुझे बस एक बार पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा। और कहा, रात में ज्यादा मेकअप मत करना। रूबी बोली, मैं कभी रात में मेकअप नहीं करूंगी। रूबी ने हाथ जोड़े और कहा, जी जरूर। और हनुमान जी चले गए। रूबी मानो सपना सा देख रही हो, उसे सब सपना सा लग रहा था। फिर रूबी हंसी खुशी नहा धोके पूजा करने लगी। कहानी की सीख, औरतों और लड़कियों को रात में ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए और अपनी भक्ति पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को बचाने जरूर आते हैं। हमें कभी अपनी आशा और विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए।